हरिपाल के यूं टूटे फूटे मिट्टी के घरों में आप झांकोगे तो यहाँ आपको साड़ी और धोती बुनने वाले नजर आएंगे। यहाँ की गलियों में घूमोगे तो प्राचीन मंदिरें दिखेंगे, पर इसके इतिहास को टटोलोगे तो हुगली का गौरव मिलेगा, जिसे आप, हम और सरकार सब मिलके इस धरोहर को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हुगली के हरिपाल में आए हुए हैं। हरिपाल बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और यहाँ से हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला भी है। तो चलिए सबसे पहले हरिपाल के बारे में जान लेते हैं और फिर यहाँ को एक्सप्लोर करना हम लोग शुरू करेंगे। हरिपाल वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में एक गाँव है। इसका इतिहास कृषि और धार्मिक महत्व में निहित है, जिसमें मंदिरों के उल्लेखनीय उदाहरण है। यह कई कोल्ड स्टोरेज वाला एक समृद्ध कृषि क्षेत्र है। वैसे पश्चिम बंगाल के अन्य भागों की तरह हरिपाल भी औपनिवेशिक शक्तियों से प्रभावित था। व्यापार उद्देश्यों के लिए विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के प्रशासन के अधीन भी था। हरिपाल नाम संभवतः सरनेम हरिपाल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द हरि से हुई है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, और पाल जिसका अर्थ है रक्षक। इससे पता चलता है कि यह नाम मूल रूप से ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा हो सकता है जो अपने समुदायों में सुरक्षात्मक भूमिका निभाते थे, संभवतः मंदिरों के रखवाले या पवित्र परंपराओं के संरक्षक के रूप में। समय के साथ उपनाम को खेती और व्यापार सहित विभिन्न व्यवसायों से जोड़ा गया, जो उस कृषि और व्यापारिक समाज को दर्शाता है जिसमें इस नाम के धारक रहते थे। द्वारिका चंडी मंदिर द्वारहाटा में 1126 में स्थापित किया गया था। डेविड जे मैकिचन ने द्वारहाटा और हरिपाल में कई मंदिरों का वर्णन भी किया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा तारकेश्वर रूट के हरिपाल रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म और 3 रेलवे ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है HPL और इसे 1885 में स्टार्ट किया गया था। और या फिर आप तारकेश्वर रोड या अहिल्याबाई होलकर रोड के जरिए भी हरिपाल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हरिपाल को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आ गए हैं बूरोमा टेम्पल। ये मंदिर काफ़ी मान्यता रखती है यहाँ के लोगों के बीच, और अगर आप चाहें तो ऑटो भी लेकर स्टेशन से आ सकते हैं। स्टेशन के बाहर में ऑटो की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की बूरोमा बहुत ही जागृत है और इनकी अनेकों अलौकिक कहानियाँ हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, एक शिला पर माँ का चेहरा देखा जा सकता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि माँ खुद यहाँ से इधर उधर चली जाती है और फिर भक्तों को अपने होने का एहसास करवाती है, जिससे उन्हें ढूंढकर वापस से मंदिर में स्थापित किया जा सके। बहुत रोगों के लिए यहाँ दवा भी दी जाती है और यहाँ के लोगों का ये दावा है कि माँ बच्चों से बहुत प्रेम करती है और वो खुद बच्चे का रूप लेकर बच्चों के साथ यहाँ पर खेलती भी है। यह मंदिर सुबह 9 से 10 और शाम 6 से 7 तक खुला रहता है। शनिवार और मंगलवार को मंदिर की टाइमिंग बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ हरिपाल से ये बूढ़ोमा टेम्पल देख कर निकल रहे हैं तो कुछ कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही है, जैसे साड़ी बुनाई होती है वैसी, और ख़ास करके इन मिट्टी के घरों से। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है हरिपाल में। काका जो है यहाँ पर धोती बना रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए धोती तैयार हो रहा है। ये सब जो है धोती जो है ये स्टैंडर्ड धोती होती है, एक्सपेंसिव धोती होती है, काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई रहती है। ये देखिए बॉर्डर पे यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिखेगा, गोल्डन कलर, पिंक कलर का सब डिज़ाइन करके बनाया जाता है। और यहाँ पर ताँत साड़ी भी तैयार होता है। बेहतरीन लग रहा है देखने में।
तो यहाँ के बुनकरों का भी सेम ही हाल है, वही अवस्था है जो बेगमपुर में आपको दिखाए थे। अगर बेगमपुर वाला सच में आप वीडियो नहीं देखे ना तो आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देखिए। बहुत ही शानदार वीडियो है और बुनकरों के रियल लाइफ को उसमें काफ़ी नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है। तो वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ के बुनकर भी दुखी थे क्योंकि जो मेहनत का उन लोग को मिलना चाहिए फल, वो फल मिलता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दुखी होगा। तो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरिपाल से और आपको क्या दिखा सकते हैं। यहाँ हरिपाल में आपको ऐसे ऐसे पुराने बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे। बेहतरीन लग रहा है ना देखने में ये। तो वहाँ से निकलकर हम लोग आ गए हैं हरिपाल के एक ज़मींदार सिंघू रॉय ज़मींदार के घर पर। और ये देखिए कितना आलीशान सा बड़ा सा ये ज़मींदार का घर है। चलिए अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये काका मिले हैं, थोड़ा सा हम लोग को बाहर से यहाँ से दिखा देंगे कैसा ये ज़मींदार बाड़ी है। बहुत बड़ा और विशाल है ये। स्कूल हरिपाल का हाई स्कूल, गुरुदल स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉस्पिटल सब एनादेरই জায়গা। और यहाँ है वो ज़मींदार बाड़ी और इसके ठीक सामने में यहाँ पर दुर्गा दलान है उस ज़मींदार बाड़ी का। तो वहाँ से निकलकर बस 500 मीटर की दूरी पर हम लोग आ गए हैं राधे कृष्ण टेम्पल। बहुत ही पुराना मंदिर है राधे कृष्ण का। 1654 में स्थापित राधा गोविंद मंदिर एक अटचला मंदिर है जिसके बरामदे से मंदिर जुड़ा हुआ है। और इसी के अंदर एक दुर्गा दलान भी है जहां आज भी पूरे भव्यता के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यहाँ मंदिर पर आपको कुछ टेराकोटा का काम भी देखने को मिलता है। गर्मी जो है ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर राधा गोविंद मंदिर में रुके हुए हैं, थोड़ा बैठेंगे। अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अभी और भी चलना है। हरिपाल में भी बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं जो हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग को द्वारहाटा जाना है एक गाँव, फिर वहाँ से एक और गाँव है, उस गाँव तक जाना है। तो आज लंबा टूर है, रेस्ट लेके आराम से घूमेंगे क्योंकि गर्मी का दिन है। सब्र से घूमने में ज़्यादा ही समझदारी है ना। तो चलिए यहाँ पर रेस्ट करके यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने राधा कृष्ण का मंदिर देखा, वहाँ से बस 400 मीटर की दूरी पर ये एक और मंदिर है गोविंद टेम्पल। ये भी कृष्ण भगवान का ही मंदिर है। यहाँ तो बस मंदिर ही मंदिर दिख रहा है बॉस। चारों तरफ जिधर गोल गोल घूम रहे हैं बस मंदिर ही मंदिर यहाँ दिख रहा है। ये जगह तो ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही देश में आ गया भाई। बहुत सही लग रहा है ये देखने में। पुराने मंदिर है शिव जी के। 2 यहाँ है, एक वहाँ दिख रहा है, एक यहाँ है, एक ये। जमींदार शिवदास के द्वारा ये सारे मंदिर यहाँ बनवाए गए थे, आज से लगभग 250 से 300 वर्ष आगे। यहाँ आपको कुछ शिव जी के मंदिर भी दिखते हैं जिनकी अवस्था बहुत दयनीय है। और अनुमान ये लगाया जा सकता है कि यहाँ और भी शिव मंदिर होंगे जिनका आज कोई अवशेष ही नहीं बचा। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जहाँ आपको एक दुर्गा दलान भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ के पूरे मंदिरों को थोड़ा सजा दिया जाए, थोड़ा संवार दिया जाए तो ये जगह देखने योग्य हो जाएगा। ও টুপিটা খুলে দে না, फेसটা ভালো করে বোঝা যাবে, সেটা তুমি না। ये यहाँ पर देखिए बच्चे स्कूल से छुट्टी होकर आए हुए हैं, सारे ड्रोन देखकर इकट्ठा हो गए यहाँ पर। तो वहाँ से बस थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे, ये फिर से हमें इतने सारे मंदिर यहाँ दिख रहे हैं। मंदिरों का तो खजाना है यहाँ पर हरिपाल में।
हरिपाल में भाई साहब मंदिरों का तो एकदम भरमार है और बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा स्टेशन से, बस आपको थोड़े थोड़े दूरी पर आपको पुराने पुराने प्राचीन सुंदर सुंदर मंदिरें देखने को मिलते रहेंगी। और ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये अभी स्कूल से जो स्कूल ड्रेस में थी वो स्कूल ड्रेस अपना चेंज करके साइकिल लेके आ गई है ताकि मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ सके। बच्चों का प्यार है। तो यहाँ से फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड पर, वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर एक द्वारहाटा जो बताए थे गाँव वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से ढूंढते हैं कि क्या मिलता है, फिर आप लोग के सामने वो पेश होगा। ये देखिए कंटिन्यू मेरे साथ चले जा रही है। जाओ बाड़ी चले जाओ, मैं चले जाओ तो। नहीं जा रही है, बोल रही है बस स्टॉप तक छोड़ के ही जाएगी। बोल रही है मेरे को कि हम चलाएं और ये पीछे बैठेगी, बट हवा नहीं है टायर में तो फिर बेकार का वो चक्का इसका ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ही करना ये सब चीज़। तो अभी हरिपाल से निकलकर हम लोग आ गए हैं गाजार मोड़। द्वारहाटा जाने के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल रहा था, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी तो गाजर मोड़ आ गए हैं। यहाँ से टोटो या फिर ऑटो की सुविधा है वहाँ तक जाने के लिए। सो फाइनली हम लोग द्वारहाटा गांव में आ चुके हैं और मौसम भी बेहतरीन हो चुका है, बढ़िया लग रहा है। बट दिन भर धूप में घूमने के बाद ना सर में दर्द होने लगता है और ये तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा, गर्मी में घूमेंगे, धूप में घूमेंगे तो सर में दर्द होना तो एकदम 100% गारंटी है। तो चलिए यहाँ पर जो ख़ास जगह वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अब द्वारहाटा के सबसे प्रसिद्ध राज राजेश्वरी मंदिर, और मंदिर के बाहर में ये भोलेनाथ के कुछ मंदिर हैं और यहाँ है बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और जो बैकग्राउंड हो गया है आसमान का और बादल का, ये और भी बेहतरीन लग रहा है। राज राजेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हुगली जिले के द्वारहाटा गांव में स्थित है। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित पश्चिम बंगाल में राज्य संरक्षित स्मारकों में से एक है। मंदिर का निर्माण 1728 में अपूर्व मोहन सिंह रॉय ने करवाया था। सिंह रॉय परिवार राजस्थान से बंगाल में आकर बसे थे। वे राजपूत क्षत्रिय थे जो 16वीं शताब्दी में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बंगाल चले आए थे। मंदिर की वास्तुकला अचला शैली का अनुसरण करती है। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की एक छवि स्थापित है और यहाँ के अग्रभाग को रामायण, कृष्ण लीला, दैनिक जीवन के दृश्यों और पुष्प रूपांकनों को दर्शाते हुए समृद्ध टेराकोटा पट्टिकाओं से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको 3 शिव जी के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। চাঁদসাদাগার সময় ওই দ্বারিকাচণ্ডী মন্দির করেছিল। দ্বারিকাচণ্ডী নামটা দাহাটা গ্রাম অনুযায়ী। अच्छा, अच्छा। গ্রামের ঠাকুর। तो ऐसे सब खूबसूरत जगह पर पहुंचने के बाद ना जो पूरे ट्रैवलिंग का जो थकान होता है वो थकान कहीं ना कहीं कम हो जाता है और लगता है कि यार जिस जगह के लिए आए थे वो सच में कामयाब निकला। कितना बेहतरीन ये मंदिर दिख रहा है ना। ये द्वारहाटा गांव में एक ये रिजॉर्ट भी देखने को मिल रहा है हम लोग को, मंडवारिका। सही लग रहा है देखने में, तो ग्रीनरी से पूरा भरपूर है। बेहतरीन है, मतलब एक गांव में इतना बड़ा रिजॉर्ट सही चीज़ है बॉस। तो द्वारहाटा तो बेहतरीन गांव निकला है यार। हाँ, नाम तो सुने थे, मतलब काफ़ी नाम था इस गांव का, बट इस गांव में इतना बड़ा रिजॉर्ट है, इतने प्राचीन मंदिर है, बेहतरीन जगह है। अब जो आंटी लोगों से बात की है उन लोगों से पता चला कि यहाँ आगे एक और इससे भी प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ भी जा रहे हैं और देखते हैं वो मंदिर कैसा है और आप लोग को भी दिखाते हैं। रिजॉर्ट देखिए, रिजॉर्ट दिख रहा है वहाँ पर, सही लोकेशन पर है। ये देखिए सामने कितना बेहतरीन मंदिर दिख रहा है। इस मंदिर के बारे में सच में हमें कुछ नहीं पता था। द्वारिका चंडी मंदिर पर एक पत्थर की पट्टिका है जिसमें लिखा है कि मंदिर की स्थापना 1126 में हुई थी।
इस मंदिर को टेराकोटा के आभूषणों से सजाया गया था, जो आज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। श्री श्री द्वारिका चंडी को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। द्वारिका चंडी एक 4 भुजाओं वाली दुर्गा प्रतिमा है। दुर्गा पूजा के दौरान द्वारिका चंडी के पूजा के बाद आसपास के 10 गांवों की पूजा बलि दी जाती है और इसी मंदिर के आधार पर इस गांव का नाम द्वारहाटा रखा गया है। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ अपने भव्यता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की माँ बहुत ही जागृत है और ऐसा लोगों का कहना है कि आप जो भी माँ से मांगते हैं, माँ वो पूरा जरूर करती है। द्वारहाटा में भी एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पर भी जो धोती बुनाई या फिर ताँत साड़ी की जो बुनाई है, हैंडलूम्स है, यहाँ पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हर घर में लगभग दिख रहा है यहाँ पर। और ख़ास करके जो मिट्टी का घर दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर भी बुनाई का काम चल रहा है। तो ये गांव काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने की भी जगह है। बहुत ही बेहतरीन गांव ये है द्वारहाटा। और यहाँ पर ना एक शांति का अनुभव हो रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पर। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये है कान्हा नदी। ये शायद उतना हम कंफर्म नहीं है, ये दामोदर नदी का ही एक पोर्शन है जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी गोल गोल घूमता हुआ ये आपको हर जगह दिख जाएगा, कान्हा नदी। तो हम लोग द्वारहाटा गांव से निकलकर अब आ चुके हैं अहिल्या बाई होलकर रोड पर। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दीपा। दीपा एक गांव है, उस गांव में जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, तो वो नज़ारा देखने और दिखाने के लिए जा रहे हैं। सूरज भी ढलने को है, तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। बस टाइम पर पहुँच जाए ताकि एक अच्छा सा वहाँ से व्यू ले पाए। बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, पहुँचते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और ये जो हरिपाल हुआ, द्वारहाटा हुआ, ये सब जो गांव है ना, ये पूरा अहिल्या बाई होलकर रोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए पूरा व्यवस्था यहाँ पर आपको हर जगह मिल जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं द्वीपा गाँव। अब यहाँ का आपको शानदार व्यू दिखाते हैं और आप भी देख के बताइएगा कि ये व्यू कैसा लगा। तो हरिपाल और द्वारहाटा से बस इतना ही। सुबह में आप लोग को दिखा होगा एनर्जी थोड़ा डाउन है, दोपहर में थोड़ा डाउन लग रहा था, बट द्वारहाटा आने के बाद फिर से एनर्जी रिगेन हो गया। पता नहीं क्यों, मतलब द्वारहाटा में वैसा बहुत सारा कुछ तो नहीं था, बट शांति बहुत था उस गांव में यार। मतलब सही लग रहा था उस गांव में आने के बाद। पूरा जो दिन भर का थकान था वो थकान दूर हो गया। 2 पुराने प्राचीन मंदिर देखे हम लोग, वो मंदिर देखने के बाद और अच्छा लग रहा था। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा अपना हरिपाल और द्वारहाटा का टूर। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब शाम होने को है, अंधेरा होने को चल रहा है, तो यहाँ सब स्टेशन पहुँच के फिर घर पहुँचेंगे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट के। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।